बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम आपके साथ सऊदी अरेबिया की ज़रूरी और अहम खबरें शेयर करेंगे और आपकी तरफ से कमेंट्स में किए गए सवालों के जवाब देंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। सबसे पहले नाजरीन, जो गैर मुल्की सऊदी अरेबिया डोमेस्टिक वर्कर यानी साय खास, आमले मंजली, खादमा, नर्सिस, मज़ारे, फैमिली ड्राइवर्स के वीज़े पर सऊदी अरेबिया मुलाजमत करने आते हैं, उन तमाम डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए सऊदी गवर्नमेंट ने अहम ऐलान किया है। नाज़रीन, वर्कर्स का इकामा ना देना और पासपोर्ट हवाले ना करना भी इंसानी स्मगलिंग के दायरे में आता है। जैसा कि नाज़रीन आपको मालूम है कि सऊदी अरेबिया के कानून के मुताबिक कोई भी कंपनी या कफील अपने वर्कर्स का इकामा, पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड या किसी किस्म की कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपने कब्ज़े में रखे और मुलाजमिन को इससे महरूम रखे, ये सब इंसानी स्मगलिंग में शुमार होता है। तो नाजरीन, स्पॉन्सर को सऊदी अरेबिया के कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी कंपनियां और कफील हैं जो अपने मुलाजमिन से गैर कानूनी तरीके से काम लेते हैं। ऐसी ड्यूटी जो इसके एग्रीमेंट में शामिल ना हो, मुलाजिम को दफ्तर, कारखाने या काम की जगह से निकलने से रोकना और मुकर्रर वक्त पर हकूक यानी सैलरी ना देना, छुट्टी के दिनों में छुट्टी करने से रोकना, ये सब इंसानी स्मगलिंग में शामिल है। तो नाजरीन, जो हमारे पाकिस्तानी भाई सऊदी अरेबिया में मुलाजमत करते हैं और जो अभी न्यू वीज़े पर सऊदी अरेबिया मुलाजमत के लिए आना चाहते हैं, उन सब के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्पॉन्सर, कफील या कंपनी को अपने किसी किस्म के डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सकते, जिसकी वजह से अगर आपको छुट्टी जाने या किसी किस्म का प्रॉब्लम हो, ये सऊदी अरेबिया के कानून की खिलाफ वर्जी है और आपको सऊदी अरेबिया के कानून का मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेरे सदारत में होने वाला काबीना के इजलास में ज़्यादा मुअम्मर उम्र के अफराद के हकूक़ और उनकी निगहदाश्त के कानून की मंजूरी दे दी है। नाजरीन, शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के इजलास में कोरोना वायरस के हवाले से सऊदी शहरियों और मुमलिकत में रहने वाले गैर मुल्कियों से अपील की है कि वो कोरोना वैक्सीन की मुकर्रर डोज जल्द से जल्द लगवा लें, ताकि सऊदी अरेबिया में कोरोना वायरस, कोरोना वबा और तब्दील होने वाली शक्लों से बचा जा सके। इसके अलावा खादिमुल हरमैन शरीफैन ने कहा है कि ये बात पेश नज़र रहे कि सऊदी अरेबिया में क़याम के पहले दिन यानी रोज़े अव्वल से आज तक इस्लामी निज़ाम पर अमल पैरा है और आइंदा भी रहेगा। नाजरीन, एक और ख़बर के मुताबिक पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के हवाले से नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। नाजरीन, ने सफरी हदायतनामे के मुताबिक 15 साल से ज़ायद उम्र के तमाम मुसाफिरों को फ़्लाइट से 48 घंटे पहले PCR टेस्ट कराना पड़ेगा। सऊदी अरेबिया और UAE से जाने वाले 50% मुसाफिरों का पाकिस्तान एयरपोर्ट पहुंचने पर कोरोना रैपिड टेस्ट कराना होगा। नाजरीन, तर्जुमान का कहना है कि सऊदी अरेबिया से और UAE से जितने पाकिस्तानी मुसाफिर छुट्टी जा रहे हैं, उनका पाकिस्तान एयरपोर्ट पहुंचने पर कोरोना रैपिड टेस्ट होगा और अगर फ़्लाइट में 200 मुसाफिर सफ़र कर रहे हैं तो 100 मुसाफिरों को इस रैपिड टेस्ट से गुजरना होगा, यानी मुसाफिरों के हिसाब से 50% मुसाफिरों को कोरोना रैपिड टेस्ट करना होगा और जिन मुसाफिरों का PCR टेस्ट पॉजिटिव आएगा उन्हें 10 दिन के लिए क्वारंटाइन में गुजारने होंगे और क्वारंटाइन सेंटर्स में क़याम के अखराजात अदा नहीं करने बल्कि किसी होटल में क्वारंटाइन करने की सूरत में मुसाफिरों को तमाम खर्चा खुद बर्दाश्त करना होगा। याद रखें नाजरीन, जो मुसाफिर फ़ाइनल एग्ज़िट पाकिस्तान जा रहे हैं वो इस ट्रैवल एडवाइजरी में शामिल नहीं हैं, यानी कि उनका पाकिस्तान एयरपोर्ट पहुंचने पर रैपिड टेस्ट नहीं होगा। नाजरीन, सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से जारी किए गए नए सफरी हदायतनामे का इतलाक़ 5 जनवरी बरोज़ बुध यानी आज से होगा। एक और ख़बर के मुताबिक वज़ारत सेहत का कहना है कोरोना में मुब्तला होकर सेहतयाब होने वाले अफराद 10 दिन के बाद बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। बूस्टर डोज जिस्मानी क़ुव्वत मुदाफ़त को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए काफ़ी अहम है। इसके अलावा नाजरीन, ज़रूरी बात आपको बताएंगे कि सऊदी अरेबिया के ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके बताया गया कि इसराइली मेडिकल स्टडी ने यह कन्फर्म किया है कि कोरोना वायरस की चौथी डोज इंसानी मुदाफ़त निज़ाम को 5 गुना ज़्यादा मजबूत बनाती है। तो नाजरीन, इस हवाले से सऊदी शहरियों ने वज़ारत सेहत को ट्वीट करके पूछा कि तीसरी वैक्सीन यानी बूस्टर डोज के बाद सऊदी अरेबिया में आने वाले वक्त में चौथी वैक्सीन लगवानी पड़ेगी कि नहीं। तो नाजरीन, वज़ारत सेहत का कहना है कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन तीसरी वैक्सीन अभी काफ़ी है। अगर चौथी वैक्सीन की ज़रूरत हुई तो इसका भी ऐलान कर दिया जाएगा।
भाई का सवाल है कि मैंने पाकिस्तान में फाइज़र वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई हैं और मैंने जनवरी के लास्ट वीक सऊदी अरेबिया आना है, तो क्या मुझे सऊदी अरेबिया में बूस्टर डोज लगवानी होगी या फिर पाकिस्तान से लगवा लूँ? मेरी उम्र 29 साल है। भाई अभी तो पाकिस्तान में 40 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को बूस्टर डोज लगाई जा रही है, तो अगर आपको बूस्टर डोज का टाइम मिलता है तो आप लगवा लें, क्योंकि आपने जनवरी के लास्ट दिनों में सऊदी अरेबिया पहुंचना है। तो 5 दिन होटल क्वारंटाइन के बाद सऊदी अरेबिया में 1 फरवरी 2022 के बाद वैक्सीन की दोनों डोज वाले अफराद का हेल्थ स्टेटस तवक्लना में इम्यून नहीं रहेगा, तो फिर आपको कोई मसला ना हो, लिहाजा आप पाकिस्तान से बूस्टर डोज लगवा लें तो बेहतर है। एक और भाई का सवाल है कि मेरा एग्जिट री एंट्री वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुआ, मगर मेरा कामा अगस्त 2022 को एक्सपायर होगा, लेकिन मेरी कंपनी को वर्कर्स की ज़रूरत नहीं है। मेरे कफ़ील ने कहा है कि आप लोग दूसरी कंपनी में कफ़ाला करवा लो, छुट्टी एक्सटेंड नहीं कर सकता, तो क्या मेरा पाकिस्तान में रहते हुए दूसरी कंपनी में कफ़ाला हो सकता है, जबकि मेरी टिकट भी एक्सपायर हो गई है? टिकट के हवाले से PIA ने क्या ऐलान किया है? सबसे पहले तो भाई जो लोग सऊदी अरेबिया से छुट्टी जाते हैं उनके स्पॉन्सर यानी कफ़ील या कंपनी ही अकामा और छुट्टी यानी एग्जिट री एंट्री वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी नहीं एक्सटेंड कर सकता। और दूसरी बात ये कि जब तक आप सऊदी अरेबिया नहीं आ जाते उस वक्त तक आपका दूसरी जगह कफ़ाला नहीं हो सकता। नकल कफ़ाले के लिए आपका सऊदी अरेबिया में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको मैं यही मशवरा दूंगी कि आप अपने कफ़ील से बोलकर 1 माह की छुट्टी एक्सटेंड करवा लें ताकि आप सऊदी अरेबिया आ जाएं, वरना आप पर 3 साल की पाबंदी लग जाएगी। फिर आप सऊदी अरेबिया नए वीज़े पर 3 साल के बाद ही आ सकते हैं। और टिकट के हवाले से आप परेशान ना हों, क्योंकि आपका टिकट फ़्लाइट्स पर पाबंदी की वजह से इस्तेमाल नहीं हुआ, तो आप PIA के ऑफिस से अपना टिकट रीशेड्यूल करवा सकते हैं। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया।